हेलो फ्रेंड्स। आज मैं थोड़ा हट के वीडियो बना रहा हूँ। आज मैं बता रहा हूँ एक एक्सपेरिमेंट के बारे में, जो कि अक्सर हम स्टॉक मार्केट में आने के साथ साथ बीइंग अ रिटेल ट्रेडर आपको सही से समझ में नहीं आता करें क्या, कहाँ जाएं, किससे पूछें। यूट्यूब में हजारों वीडियोस है, लाखों वीडियोस है, पता नहीं कौन सा वीडियो देखें, कौन सा स्ट्रैटेजी फॉलो करें। एक ये कंफ्यूजन वाला स्टेट है, और ये कंफ्यूजन वाला स्टेट मेरे साथ भी हुआ। मैं भी बहुत सारे कोर्सेज किया, छोटे से छोटा 1000 2000 कोर्स से लेके लाखों रुपए का कोर्सेज किया हूँ मैं। एंड ये पूरे जर्नी में आज मैं ऑलरेडी 3 साल 4 साल से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ। एंड ट्रेडर बनने का एक प्रोसेस के बारे में कोई डिटेल्डली नहीं समझाता है। कैसे स्टार्ट करें, कैसे लीप लेना चाहिए, आपका इनिशियल स्टेज में, इनिशियल फर्स्ट फ्यू मंथ्स में या फ्यू इयर्स में आपको क्या चीज़ फॉलो करना चाहिए, क्या प्रैक्टिस करना चाहिए। पेपर ट्रेडिंग में सब लोग प्रॉफिटेबल होते हैं, बट रियल ट्रेडिंग में इमोशंस किस तरीका से इम्पैक्ट करता है। रियल ट्रेडिंग में जब इमोशंस आता है तब इमोशंस को कैसे हैंडल करना चाहिए, उसका क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, इसके बारे में नहीं बताते। एंड छोटे छोटे बेसिक चीज जैसे कि एज क्या होता है मार्केट में, अपना खुद का एज कैसे डेवलप करना चाहिए, माइंडसेट को कैसे डेवलप करना चाहिए। इसीलिए जो ये मेरा स्क्रीन सेवर है, इसमें फर्स्ट इनिशियल फेज में छोटा सा स्ट्रैटेजी से स्टार्ट करते हैं, फिर एक ट्रेडिंग प्लान डिसाइड करते हैं, फिर अपना एज, उस ट्रेडिंग प्लान के बेसिस में हम लोग अपना एज बनाते हैं, और उससे उस एज को हम लोग अपने माइंड में, अपने खून में बैठा लेते कि भाई हाँ ये हो सकता है। एंड दैट गिव्स अस द रिजल्ट। तो फर्स्ट के ये जो 4 फेज है, ये 4 फेज के बारे में अक्सर कोई बात नहीं करते। स्ट्रैटेजी आपको हजारों स्ट्रैटेजी मिल जाती है, बट उस स्ट्रैटेजी को ऑन अ हायर स्केल, ऑन अ हायर अंडरस्टैंडिंग किस तरीका से ट्रेड करना चाहिए, ये नहीं बताते। स्ट्रैटेजी एक सिंपल मूविंग एवरेज भी है, स्ट्रैटेजी सपोर्ट रेजिस्टेंस भी है, बहुत सारे स्ट्रैटेजीज है। बट वो स्ट्रैटेजीज ऑन अ हायर एज, क्या उसका एज है, ऑन अ हायर ट्रेडिंग अंडरस्टैंडिंग, उसमें आपको कितना एज देता है मार्केट, और उसके लिए आपको क्या माइंडसेट चाहिए। ये सारे 4 कोर कंपोनेंट है आपके सक्सेस के लिए। इसके बाद कंसिस्टेंट रिजल्ट, सस्टेनेबल और स्केलेबल, ये आदमी इजीली अचीव कर सकता है वंस आपका ये 4 फाउंडेशन मजबूत हो जाता है तो। सो ये एक लर्निंग वीडियो है। इसमें हम बात करेंगे एक छोटे से एक्सपेरिमेंट के बारे में। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जो अक्सर हम बचपन में बहुत करते थे, बहुत अक्सर देखते भी थे और अभी भी होता है वैसे, कॉइन टॉस एक्सपेरिमेंट। आज अगर हम देखते हैं, दोस्त में क्रिकेट खेल रहे हैं, तो हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन बैट करेगा या कौन बॉल करेगा, एक टॉस करके, राइट। तो एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करते हैं हम लोग, जिसमें अगर हेड्स आता है, अगर मैं जीतता हूं तो 1 रुपया 10 पैसा मुझे मिलेगा, और अगर मैं हारता हूं तो 1 रुपया हारूंगा मैं। तो अगर ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं तो मैं कितना प्रॉफिटेबल रहूंगा, ये एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कोई कुछ बोल सकता है कि भाई मैं 100 रुपये प्रॉफिट में रह सकता हूँ, 10 पैसे से 100 रुपये में प्रॉफिट में रह सकता हूँ, हो सकता है। या हो सकता है 50 रुपये हो सकता है 5 रुपये हो। तो ये एक्सपेरिमेंट को मैं एक एक्सेल फॉर्मेट में डिज़ाइन किया, एंड चलिए देखते हैं ये किस तरीके से रिजल्ट यील्ड किया। सो लेट्स डाइव डायरेक्टली ऑन दिस एक्सपेरिमेंट। ये कॉइन टॉस एक्सपेरिमेंट है, जिसमें अगर हेड्स आता है तो आई विल विन 1.1, एंड टेल्स आता है तो मेरा लॉस रहेगा 1 रुपी। एंड मैं ये 985 ट्रेड्स लिया। ये 985 ट्रेड्स क्यों लिया, मैं ये रैंडमली मैं डिसाइड कर दिया। मैं देखा चलो ठीक है, इतना हेड्स एंड टेल्स लेंगे। उसमें से 461 ट्रेड्स, 461 हेड्स आया, 524 टेल्स आया। ये भी रैंडमली डिसाइड हो रहा है, ये भी मैं, ऐसा नहीं कि मैं जानबूझ के कर रहा हूँ। ये रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन है। ये एक बार जैसे मैं डिलीट दबाता हूँ कोई भी एक ब्लैंक सेल पे, तो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। सो इट इज नॉट इन माई हैंड, इट इज नॉट कंट्रोल्ड। रैंडमली हेड्स आ रहा है, टेल्स आ रहा है। एंड इसमें हेड्स आएगा तो 1 रुपया 10 पैसा, टेल्स आएगा तो 1 रुपया का लॉस। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है मुझे, और टोटल विन रेट कितना है मेरा। मतलब टोटल 985 हेड्स और टेल्स में 48 टाइम्स मैं जीता हूँ, एंड रिमेनिंग टाइम्स मेरा लॉस रहा है। इन दिस काइंड ऑफ सिनेरियो ऑल्सो आई मेड 14 रुपीज ऑफ प्रॉफिट इन जस्ट
10 पैसा ऑफ एज, मतलब 10 पैसा का सिर्फ एज रहने से मुझे 14 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। और अगर हम लोग आगे करते हैं, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेड्स हैं, मान लीजिए 49% अगर विन रेट है तो मेरा 35 रुपीज़ का प्रॉफिट है। एंड फिर 50 रुपीज़ का 50% विन रेट है। हेड्स एंड टेल्स में मैक्सिमम अगर आप देखेंगे तो 49, 50, 51 यही रेंज में आएगा आपका विन रेट। अगर लॉ ऑफ लार्ज नंबर भी देखेंगे तो 49% जीतेंगे या 50 या 51। इस अगर 50% अगर आप जीतते हैं तो आप 60 रुपीज आप प्रॉफिट में रहेंगे। जस्ट मात्र 10 पैसे का एज से आप 60 रुपीज का प्रॉफिट आ सकता है। मान लीजिए आप थोड़ा सा स्पाइस ऐड करते हैं एंड ऑप्टिमिस्टिक साइड में मान लीजिए हम लोग देखते हैं भाई नहीं, हम लोग को 10 पैसा तो क्या है, बहुत छोटा है। क्योंकि अगर हम लोग ट्रेडिंग जर्नी में बात करते हैं तो 1:1.1 अगर कोई बोलता है तो हंसते हैं कि भाई 1:1.1 थोड़ी ना रहता है, 1:2 करो, 1:1.5 करो। बट मान लीजिए 1:1.1 में भी 50% स्ट्राइक रेट जैसे ऑप्शन सेलिंग है, दैट इज वो आपको 1:1 के लगभग आ जाता है। 50-60% का स्ट्राइक रेट रहता है, बट स्टिल इट गिव्स यू प्रॉफिटेबल एज। अब मान लीजिए 1.25 करते हैं हम लोग, 1.25 करते हैं तो मान लीजिए 50% स्ट्राइक रेट से ही, 50% का विन रेट से ही आप 140 रुपीज का प्रॉफिट में आ जाएंगे। मतलब अगर मैं जीता तो वो 1 रुपया 25 पैसा, अगर मैं हारा तो 1 रुपया, तो 1:1.25। ऐसा केस में भी 50% स्ट्राइक रेट के साथ 140 रुपये आप कमाएंगे। तो ये मैं रैंडमली मोर देन 500 टाइम्स में ये एक्सपेरिमेंट रन किया, तो 500 इंटू 1000 लगभग, तो 5 लाख ट्रेड में रैंडमली करके देखा और इसका एक समरी निकाला मैं। ये समरी में क्या निकल के आया, समरी में एक साइड है विन रेट जिसमें 46, 47 से लेके 53% का विन रेट्स मिला मुझे अलग अलग, एंड अलग अलग 1:1.1, 1:1.25, 1:1.5, 1:1.75। तो ये मैं 4 वेरिएबल्स लिया भाई, अगर मैं जीता तो 1.1 मिलेगा या 1.25, 1.5 या 1.75, ये 4 वेरिएबल्स लिया। सिर्फ नेगेटिव मुझे ये दो कंडीशन में मिला, दैट इज 46 एंड 47% विन रेट एंड 1.1 का स्ट्राइक रेट, 1.1 का रिस्क टू रिवॉर्ड। तो ये हमें बताता है कि मार्केट में या मान लीजिए कॉइन टॉस जैसा सिंपल एक्सपेरिमेंट में भी आप लॉस होने का प्रोबेबिलिटी कितना है, मात्र 2। आउट ऑफ सो मेनी ट्रेड आपका सिर्फ प्रोबेबिलिटी कितना है लॉस होने का। एंड ऑन द बेसिक्स सिंपल, कोई भी आप बच्चे से पूछेंगे तो बोलेंगे भाई 50% तो आता ही है। आप हेड्स और टेल्स अगर टॉस करते हैं तो 49 है तो 51% आ जाएगा। तो प्रोबेबली अगर देखेंगे तो ये 3 क्वाड्रेंट में हम लोग सबसे ज्यादा होने के चांस है, करेक्ट। अगर ये 3 क्वाड्रेंट में सबसे ज्यादा होने के चांस है, ये 3 में तो कहीं भी नहीं है नेगेटिव, 1:1 में भी नहीं है और 1:75 में भी नहीं है। अगर 1:1.75 लेते तो आपका ऑलमोस्ट आप 400 रुपये कमाते हैं। मात्र 75 पैसा का एज से आप 400 रुपये का कैपिटल इकट्ठा कर सकते हैं। दैट इज अ वेरी बिग कैपिटल। आप स्टार्ट कितना रुपए से कर रहे हैं, कुछ भी रुपए से नहीं कर रहे हैं। यू आर स्टार्टिंग विद 0 रुपीज एंड बट स्टिल यू आर एबल टू मेक 400 रुपीज बिकॉज यू हैड अ प्रॉफिटेबल एज ऑफ 75 पैसा। दिस गिव्स अस एन अंडरस्टैंडिंग कि एज क्या होता है और एज को कैसे डिफाइन करते हैं। यही एनालिसिस को मैं और फर्दर लेके गया और मार्केट में इसको इम्प्लीमेंट किया। इसके बारे में हम और नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि किस तरीका से मार्केट में हम अपना एज बनाते हैं, एज डिसाइड करते हैं और उस एज को हम लोग मोनेटाइज कैसे करते हैं। छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट से हम समझ सकते हैं कि मार्केट कितना डायनामिक है और मार्केट में बहुत सारे फ्लेवर्स हैं और वो फ्लेवर्स को एज ए रिटेल ट्रेडर के पास अपॉर्चुनिटी होता है, बड़े ट्रेडर्स के पास नहीं होता है, क्योंकि उनका कैपिटल अपने आप में एक बड़ा प्रॉब्लम भी बन जाता है उनके लिए, जल्दी से ट्रेड से इन एंड आउट नहीं कर सकते हैं। बट अगर आप एक रिटेल ट्रेडर है तो रिटेल ट्रेडर को बहुत सारे एजेस के साथ आप प्ले अराउंड कर सकते हैं, हाई रिस्क टू रिवॉर्ड का सिनेरियो आप क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सारे ट्रेड एक्सपेरिमेंट्स और ट्रेड आइडियाज के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। रैंडमली मार्केट में अगर हम ट्रेड लेते हैं उसमें हमें क्या मिलता है, कैसे हमें क्या माइंडसेट रखना चाहिए, इसके ऊपर मैं डिटेल्ड एनालिसिस में नेक्स्ट वीडियो के ऊपर बात करूंगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, हैप्पी लर्निंग।